strategic planning. Nature characteristics of strategic planning. Alright. Nature and characteristics of strategic planning. हमारा जो characteristic होता है planning का, characteristic कौन? उसका two type of characteristic ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଆଜି पढ़िया से planning रे किन को पढ़िया देखिए first point देखो first point इतना it is long term planning. It is long term planning to guide future external forces alright. It is long term planning of guide future external forces. देखो ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है 1 से लेके 10 इयर्स 15 इयर्स तक आइए फिर क्या है उसका फ्यूचर एक्सटर्नल प्लानिंग और फ्यूचर में एक्सटर्नल में क्या प्लानिंग होगा उसको उसके साथ जोड़ना है फ्यूचर एक्सटर्नल प्लानिंग माने धरो 5 वर्ष पूरे आउट प्लान कर सेटा मेंटेन मिली गोटा देखो ये प्लानिंग का 10 वर्ष जाए लागो ता मधरे 5 भीतर नहीं पारे इन बिटवीन दिस पीरियड the new plannings are also installed then what to happen there right ये प्लानिंग का रोहिला এটা constant रहला এটা मेंटेन करिया को ता भीतर बस न्यू प्लानिंग जो आया उसको अटैच हुआ जैसे कि हमारा वर्जन होता है न्यू वर्जन होता है ठीक है कंप्यूटर साइंस में एक बीटेक किया आपकी तुम बीटेक किया सपोज बीटेक करने के बाद बीटेक में पढ़ाई किया जॉब करने के लिए गया कोई सर आपको बोलता है और दूसरा कोर्स करने के लिए पीएचडी और डॉटनेट वो नहीं करेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा अब तो बीटेक किया कंप्यूटर में सिर्फ पीएचडी करते क्यों तो क्या जरूरत क्योंकि उसका जो वर्जन होता है चेंज हो जाता है नया नया जो वर्जन क्रिएट होता है उसके साथ जोड़ा जाता है जो कि आपको जॉब मिलेगा राइट सो दैट द प्लानिंग आर नॉट स्टेबल इट कैन बी चेंजेस इट कैन बी परमिटेड इन न्यू वर्जन राइट आपको उसके साथ आगे चलना है राइट सेकंड पॉइंट it is action oriented flexible dynamic and forward looking forward looking means what? Forward it will not be hesitation. Your looking should be a start and should be a point out. That is the forward. Non-forward no, just haphazard. You have to look inside. Yeah, it's not in safety department. You have to completely look at this point and find out the some mistake and object. Then you have to install there in your planning procedures, right? Second, third point is deals with this point are also it deals with basic questions. The planning would have covered long-term planning है तो basic question will be created. Basic question का एक आदमी आया चेक करने के लिए उससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा बेसिक क्वेश्चन से मालूम पड़ता है उसका एफिशिएंसी क्या है उसको नॉलेज मालूम है कि नहीं राइट अब एक क्वेश्चन आप सभी कोर्स किया आपसे बेसिक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर नहीं दे पाएगा तो मैं बोलते हैं क्या पूछेगा आप पढ़ाई कुछ नहीं करेंगे क्लास नहीं करते ठीक है ना
जो प्रैक्टिकल अपने फील्ड में काम करता है उसका नॉलेज डिफरेंस है, जो क्लास करता है उसका नॉलेज डिफरेंस है, जो नेट से डाउनलोड करके पढ़ता है उसका नॉलेज डिफरेंस है। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड होना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आपको पहले प्रैक्टिकल और थ्योरी। आप बोलिए ये डिप्लोमा बेटे की आगे थियोरी को लेकर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। यदि थ्योरी परफेक्ट, अब थ्योरी क्लास में 25% और 30% प्रैक्टिकल बोला जाता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होगा वो आपको प्रैक्टिकल भी बोल देगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, आप साइड पे जाके देखेंगे ना आपका निकराई में मैं जो बोला वो सीख पाएगा, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट को कुछ लिखा हुआ दूसरा में कुछ मिलेगा, जो बोल देता हूँ समझना टाइम में आपको मिलेगा वो राइट। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, so basic question about the safety and your site, है ना। Then the manager or project manager should be asked, then you have to give the reply, है ना। After that you will be satisfied your reply, so agree, forward this person, right? Second, next point, it becomes a base for detailed plan, based for the detailed plan, this plan, detailed plan. Next, it focus on energize and resources. Second, एक और फोकस करेगा क्या है, एनर्जेटिक मैंने कौन, ये पर्सन वो हाथ से एनर्जेटिक, राइट। तुमसे काम करने के लिए एक्सटिंग्विशर पकड़ के उधर से दौड़ने बोलेगा ऐसे जाएगा, दैट इज एनर्जेटिक। उसी टाइम बाद जल के आदमी को साफ कर देना। The person who has a energetic man, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो एचआर मैनेजर, कंपनी का जो है वो सबसे एनर्जेटिक, जैसा आपका जो रिज्यूम लेते हैं अगर डिक्लेरेशन देता है और एक देता है स्किल एबिलिटी, आप एनर्जेटिक एंड गोल सेटिंग, हैला आई नीड इन टीम मेंबर एंड विथ माय कैपेसिटी स्ट्रेंथ, टीम को लेकर कैपेसिटी को स्किल डेवलपमेंट करेगा, राइट। इसीलिए जो बोलता है एनर्जेटिक और रिसोर्सेज, तो दोनों पर आपको फोकस करना, ठीक है ना। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज? Human resource and development, और human resources, human resource HRD and HR, human resource and development, human resources, human जो resources need उसको डेवलप करना HRD का काम है, राइट। ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसको फुलफिल करना HR का काम है, राइट, हमारे। जब आप पोस्टिंग करने के लिए जाएगा एक कंपनी को, एचआर मैनेजर आपको पोस्टिंग एक ही पोस्टिंग पूछेगा, उसके बाद आपको बोलेगा आपका इतना सैलरी दिया जाएगा, वो है एग्री। क्यों बोला आपको इतना मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्या नहीं पाएगा, क्यों बोलेगा? क्योंकि आपका अंदर में जो रिसोर्सेज है पता चला गया, वो हम पैसा देगा, इतना देगा, और इतने के लिए उसको इतना देना मेरा जरूरी है, राइट। देखिए आपकी वो रिसोर्स है। और क्या है, जब कंपनी के अंदर आप घुस जाएगा आपको क्या क्या मिलेगा, ये क्या नहीं होगी सकते, राइट। कंपनी के अंदर आज ए वेल्डर, यू हैव आल्सो जॉइनिंग योर कंपनी, है वेल्डर का क्या क्या रिसोर्सेज है, आपका सैलरी क्या है, आपका क्या क्या फैसिलिटी है वो देगा, क्या आपका इंडिविजुअल है। और आपका जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल, उसको रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज
कौन करेगा? कंपनी करेगा। इलेक्ट्रो रॉड, होल्डिंग मशीन, केबल्स, होल्डर, क्या जो चीज है वो भी उसको नहीं देगा, आपको काम कराएगा, आपका शरीर डैमेज हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस हुआ नहीं, ह्यूमन वेस्ट हो गया, राइट? इसको बोलते हैं रिसोर्सेस, राइट? तो हमको फोकस करना है क्या है? तो ह्यूमन का एनर्जी और उसका रिसोर्स, उसको फोकस करेगा, जो कि वो टाटा कंपनी करता है। इसीलिए सबसे आगे है टाटा कंपनी। हम आंखें बंद करके आगे निकलेगा तो जो चीज देखेगा टाटा कंपनी का, राइट? आप सर्च करते हैं ना, वो टाटा कंपनी का। जाओ देखो जोड़ा में वो लेबर कॉलोनी क्या, जैसे कि आय सेक्टर बनवा देता, नीट एंड क्लीन, उसके लिए एक राशन कार्ड बना गया। क्यों देता है कंपनी? कंपनी इसीलिए देता है क्योंकि वो हमारे लिए काम करता है, राइट? हमारा लिए काम करता है, कोई उसका रिसोर्स उसको फोकस नहीं करेगा, सब आदमी चला जाएगा, कंपनी ऐसे बैठा रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, उसका सैचुरेशन हो जाएगा, उसका जो लाइफ स्पैन, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस डाउन हो जाएगा, राइट? होगा कि नहीं? तो इसीलिए पहले जो आदमी हमको प्रोडक्शन देता है, जो आदमी हमको प्रोडक्शन देता है, उनका जो नीड है उनको हम फुलफिल करना है, वो है उनका रिसोर्सेस। आज मैनेजमेंट सिस्टम से, राइट? ओके, उसको फोकस करना हमेशा, फोकस करेगा तो आपको कंपनी ग्रोथ हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम का, राइट? ठीक। 18 analysis, next point is analysis the environment, analysis the environment. Next point is involve assumption, assumption of certain calculated risk. Assumption of certain calculated risk. एवं मैनेजमेंट को क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? उन्होंने क्या क्या रिस्क असेसमेंट है, बाय रिस्क फैक्टर्स है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक ना? कैलकुलेट करके वो रिस्क कैसे नहीं होना चाहिए साइड में, एनीथिंग रिस्क अंदर में सब कुछ जाता है, राइट? हम अभी पढ़ाई होगा करते हैं, जो भी जाएगा इधर भी जाएगा रिस्क है। रिस्क को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं बाय आवर इंटेलेक्चुअल माइंड, राइट? हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, उससे हम रिस्क को रिमूव करते हैं, राइट? जब इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, आप जो रिस्क रहेगा ना, हमेशा आप क्या करेगा? एफर्ट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। रिस्क को आपको रिमूव करने के लिए आपका माइंड को एक्सरसाइज करना, कंसाइंस को आप इंप्लीमेंट करना, राइट? देन रिस्क विल बी रिमूव्ड। अदरवाइज रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व इन योर साइड एंड योर बैक साइड, इन योर फ्रंट साइड, इन योर आउटसाइड एंड एवरीवेयर, राइट? तो रिस्क का वेरी टाइप ऑफ रिस्क, राइट? ताकि मैनेजमेंट को देखना, ठीक है ना? वो सेफ्टी मैनेजमेंट हो कि मैकेनिकल मैनेजमेंट हो, कंपनी मैनेजमेंट हो, सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत मेंटेनेंस है, वो रिस्क बहुत ज्यादा है उसका। कंपनी में जो आदमी काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट से है, उन लोग का जितना भी रिस्क नहीं है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का रिस्क बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर में बोला था ना, ठंडा गिरता है, कभी भी गिर जाएगा, उसको मालूम नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए सेफ्टी डिपार्टमेंट का IQ होना चाहिए, उसका मेमोरी फंक्शन करना चाहिए, ठीक है? तभी आप सर्वाइव कर पाएगा साइट में।
बोले उधर से फायर होगा तो उधर से कोई मर गया, उधर से कौन क्या हो गया, दिमाग गर्म हो जाएगा। फिजिकल वर्क नहीं है, मेटाफर है, राइट? नेक्स्ट, इट इज ए consistent plan to meet demand. Consistent plan to meet demand of a particular situation. Of a particular situation. समझ में आया? डिमांड है पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के उनका जो डिमांड आपको जजमेंट करना, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इट इज डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट, राइट? जिसका सैलरी बढ़ता है, जिसका प्रमोशन होता है, जिसका कोई सैलरी करता है, डायरेक्टली इट्स मैसेज शुड बी गो टू द मैनेजमेंट. Management will be taken to decide that it will be genuine or not. Then action will be taken. Otherwise action cannot be taken. जिसी का भी सैलरी कटेगा, जैसे कि बोलता है सेफ्टी डिपार्टमेंट, अभी क्या होता है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में एक हवलदार चाहेगा ना आपको कोर्ट फॉरवर्ड कर सकता है, रूल हो गया है। पहले से इंस्पेक्टर चाहेगा तो कर सकता है, ठीक है? अब ये हवलदार कोई फॉल्ट देखेगा तुम्हारा, तुमको भी कोर्ट फॉरवर्ड कर देगा, साथ में इतना पावर। सिमिलरली एक सेफ्टी स्टूवर्ड साइड में जो घूमता है, जगता है, कोई भी फॉल्ट देखेगा किसी आदमी का, जो डिपार्टमेंट में इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, जो भी हो, कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो, साइट के अंदर घुस गया, हेलमेट पहन के नहीं गया, उसका सैलरी काट सकता है, कुछ कोई उखाड़ नहीं पाएगा उसका। यदि सैलरी वो एक बार काट दिया सैलरी, कोई उसको नहीं दे सकता, इतना पावर है। अब कोई दे दिया ना सैलरी, उसके पास रिकॉर्ड रहेगा ना, वो भी ऐसे रिकॉर्ड रखेगा। टुडे मिस्टर मैनेजर प्रभात राय is also going, who is also entering the RC zone, but he is not wearing the helmet, so that I will also put in the salary this person, है ना? अब देखिए फाइनली पेपर पर जब salary प्रॉपर लगा, अनसाइनमेंट का वाला डिपार्टमेंट देखो, प्रॉपर दिखो, विल करो, अब परी क्या करो? ये जाने को तो salary को मिले कि प्रॉपर मिला, इधर नहीं बता रहा हूँ कोई, you have to come, sir. It's wrong. Yes. What will be better if you have also going without helmet? This is strictly prohibited. If you have also entering the RCA, you have also wearing the helmet. But why not wearing? If you are not wearing, but some people are general people are also obviously correct. So for scientists and cool है तो appreciate भी करो. कहने का तरीका होता है. Intellectually speaking. उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, वही कैरेक्टरिस्टिक को आपको इंसर्ट करना है साइट पे, और तो साइट पे जितने भी आदमी आपके अंडर में रहेगा उन लोग को भी बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा रूल को मान के चलना, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप जब भी आपको वीक में लगता है, आपका तबीयत सही नहीं है, आप साइट में दिन नहीं जाना है, क्योंकि हड़बड़ हो जाएगा, राइट? आप अनिल फील करते हैं, एक एप्लीकेशन लेके दे देना आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा, तो लेके दे देना, सब कर लेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल evaluation of a good strategic plan. Essential evaluation of a good strategic plan. The major characteristics of strategic plan करेगा. चलिए, then वो आता है. Essential evaluation of a good strategic plan. Good strategic plan का क्या है? First point,
internal point, first point, internal consistency मतलब अंदर में कौन है, सब आदमी नहीं बोल पाता है, सब आदमी नहीं शो कर पाता, उनको भी देखना है, उनका अंदर हर आदमी के पीछे कुछ बैड सिचुएशन है, कुछ गुड सिचुएशन है, उसको कैलकुलेशन करने के बाद मालूम पड़ता है इसका परसेंटेज कितना है, गुड परसेंटेज कितना है, बैड परसेंटेज कितना है, उसको भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके वो आदमी को आप स्टेटमेंट करना है, ठीक है ना, वो रह जाता है ये भी आपका अंदर में जो कुछ गुड क्वालिटी है, आप डर के कि कोई प्रॉब्लम है आपका बोलते नहीं, आपके अंदर से निकालना चाहिए, आज ए मैनेजर, आज ए मैनेजमेंट और ऑल्सो एक्सपोज दिस internal good thing. Okay, next point. Appropriate time horizon appropriate time horizon next point out consistency with appropriate time horizon और time less consumption Once I will point consistency with environment. So whatever it is good. It is good for good strategic plan. With the environment. नहीं इसके लिए good for no. Good का good strategic planning. Consistency with environment. That's all. देखा बोल ये जो environment होता है हम जब काम करने के लिए साइट पे जाएगा पहले हमको देखना है कि एनवायरनमेंट का कंडीशन कैसा है इट शुड बी गुड नॉट क्लाउडी वेदर नॉट टू बी रेन नॉट एनी सन है हेवी यू कैन हेवी इट इज टू रन फॉर योर साइट राइट बट नाउ दिस क्लाइमेट विल बी गुड फॉर what heavy fog it is not fog for what inside in which one material handling पूरा क्रेन पूरा material handling करता है रिवर जो फंक्शन दिखाएगा फिंगर ऑपरेटर वैसे नहीं पाएगा एक्सटेंड कर देगा राइट बोलेगा इधर रखने के लिए उसको दिखाई नहीं तो ऊपर रखते हैं राइट हेवी टर्न जो छोटा होता है उसमें भी काम करना है नहीं काम बंद नहीं होगा इसमें वाटर स्प्रिंकलर करना है ठीक है ना वाटर स्प्रिंकलर में पीछे एक लड़ा लगा हुआ है इसमें शावरिंग को ऐड करते हैं इसे शावरिंग करके जाएगा यस ठीक है ना शावरिंग होने के बाद काम होगा इसीलिए पहले एनवायरनमेंट का स्ट्रेटेजी क्या है हेवी रन भी होगा हेवी रेन में जो आउटलेट में काम होता है वो माइंस वर्क में काम बंद होना चाहिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड माइंस एरिया में ऑयली का रहता है जब बारिश हो जाएगा ऑयल के आउटलेट में रिजर्व नहीं रहता है आयरन माइंस में वो ऊपर चला आएगा जब गाड़ी जाएगा स्लिप करेगा कोलैप्स कर जाएगा इसीलिए वर्क शुड बी श्योर मालूम काम किया आवाज अरे बाबा बहुत नॉलेज है बाबा we are not in the follow up mood already you have also worked on that they which situation which environmental situation suitable for what in which environmental condition not suitable for what first of all you have to recognize it then the work will start अरे ऐसे में सब कुछ जानता है वर्क कर देगा ऐसा कर देगा नहीं होना चाहिए पहले करने से पहले आपको सोचना चाहिए वो होने से हमारा क्षति है कि लाभ है ठीक है ना यदि आपका इंप्रूवमेंट होता है तो वहां टू राइट देखना चाहिए बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट का कंडीशन को अच्छी तरह दिखना एनवायरमेंट गुड वे देन वहां टू करना
और क्या है? अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक टाइम में आना है, ठीक टाइम में जाना है, तो टाइम को आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना? एक टाइम कीपर रहता है, हर कंपनी में एक टाइम कीपर रहता है, उसके लिए उसको तनख्वाह दिया जाता है। वो आदमी जब आएगा उसके पास टाइम रिटर्न रहेगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफिस, ठीक है ना? और जब जाएगा 1 मिनट में एफर्ट से नहीं होगा, जैसे का तो पालन कर देगा, उसके आदमी पावर है। अब एक दिन काम करके आया, 5 मिनट पहले से चला गया तो चला गया, ठीक है ना? इसीलिए वो सब चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। तो गुड स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विल बी डन इन प्रॉपरली, राइट? और जब मैनेजमेंट हो गया, आपको घूमना लगाएगा, सो जाएगा, आदमी क्या करता क्या नहीं करता आपको पता नहीं चलेगा, आप क्या मैनेजमेंट है, ठीक है ना? इसलिए वो सब चीज को आराम से सीखना है, तो स्मूथली हैंडल करना, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, रियलिस्टिक, नेक्स्ट पॉइंट रियलिस्टिक। हम पहले से बोल चुका था आपको, जो बोलना है रियलिस्टिक होकर बोलना है। आप अभी खाना खाया नहीं, आपका बहुत कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको रियलिस्टिक बोलना है। एक आदमी आपका जो फ्रंट साइड में है वो अप्रिशिएट करेगा, आप सही बोलता है, तभी वो उसका मस्ती आएगा, आपको कुछ दे सकता है, राइट? और आपका घर में खाना नहीं है, आप बोलते हैं मटन खाया, चिकन खाया, वो रियलिस्टिक है क्या? डंडा लगाएगा मुझे, पीट के निकाल देगा, ठीक है ना? इसलिए जो भी करना, जितना भी काम, जितना भी जानते हैं, इतना रियलिस्टिक करना बोलना चाहिए। उसके अंदर में कोई भी झूठ भी है, झूठ आदमी बोलता है, मैंने ये सब मान सकता, झूठ बोलता है, कभी बोलता है। कोई भी आदमी बचने के लिए झूठ बोलता है, बच जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो झूठ बोलता है, राइट? तो भाई मरने से पहले आपको झूठ बोलना चाहिए, तो वो झूठ नहीं है, तो सच्चा है, राइट? इसीलिए रियलिस्टिक ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन इट, improve your career, improve your career and improve your skill। अब आपने भी रहेगा नहीं, तो रियलिस्टिक बोलता है, वो किसी को डरेगा नहीं, वो खुद डराएगा दूसरा को। और आपका अंदर में रियलिस्टिक नहीं है, झूठ पर खुंदा हुआ है, आप देखेगा तो छोटा आदमी भी डरेगा, राइट? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा वार्ड है, वो छोटा वार्ड है, उसका कीमत कितना बड़ा है, देखो, राइट? वो सब कुछ भी कर सकता है रियलिस्टिक आदमी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क, एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क। Of risk, flexibility, sorry, feasibility, अब जो रिस्क होता है ना साइड पे, जो रिस्क होता है, तो रिस्क को आप कैसे फाइंड आउट करेगा, उसका डिग्री का वैल्यूएशन कैसे क्रैक किया जाएगा? If you have a skill, the risk will be happen, before risk will be happen, you have to find out the first and method. You have to apply the method to remove the risk, to attack the risk in your job site. Okay. If you have not accepted, not remind, not find out the risk, then how can you remove it? The degree of risk. Now what degree of risk is there, right? So risk is always for the risk is a very difficult factor. But a near risk always होता है. Each and every plant में near risk हमारा घर में ही होता है, right?
each and every day କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଡେମିନୋ ଥିଓରି ଅଛି ଆମର ପଢା ହୁଏ ଡେମିନୋ ଥିଓରି 1% 30% and 300% रिस्क ये जो 1% होती है नियर मिस ये 1% नियर मिस हो गई इतना बड़ा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा जब 300 मल्टीप्लाई 3 गुना आएगा अगर कितना दैट इज दैट 3 गुना मतलब क्या है एक देखिए वो एक है क्या पैनल बोर्ड है एक स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड में ईच एंड एवरी स्टार्ट होता है वो के वो जगह हीट हुआ हीट होने का एक दिन विराट हो गया दैट इज मल्टीप्लाई एंड होल थिंग राइट ये जो नियर जो होता है ना उसको इनिशियल स्टेज में उसको खोल के उसको अंदर में क्या फर्क है उनको निकाल के जाकर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना होगा नहीं फर्क इसीलिए होता है हमको पता नहीं चलता है दिस फॉल्ट विल हैपन ड्यू टू द लूज कांटेक्ट इफ यू हैव आल्सो टाइट ऑन इट then the loose contact will be removed and other will be removed. The risk will be removed. Right? जब हम देखते नहीं तो छोटा बड़ा दिन तुम देखते नहीं ऐसा होगा नहीं क्या होगा कल मेरा काम शुरू हुआ है अभी हम लोग गया था वैसा की मेला घूमने के लिए साइड टाइम लगा था हमारा पीछे साइड का वीडियो स्टूडेंट को गया था डोनाट किया उधर जाके दिया था ये तो कैसे हो साइड टाइम में लगाया नहीं मेरा बेटा ऐसा कर दिया करने के बाद वो गाड़ी साइड का लाके उसको छीन दिया जब रे तो पूरा मैंने खंडिया हो जाना पड़ा पूरा कर दिया थोड़ा सा कर दिया चला वो जीवन में मैंने एक्सीडेंट हो के इसीलिए नियर मिस ऑलवेज यू हैव टू रिपोर्ट इट इज द डिग्री ऑफ दिस यू कैन बी remove it right so near miss accident report होने exactly आपके साइड में जो कुछ होता है you have always record it सर এটা तो प्रॉब्लम यदि खाली नोट में अनोस है जो हो जाएगा तो रिसीव को पड़ेगा कि नहीं निकाल ठीक है तो रिकॉर्ड हो पहले कोई लोग नहीं फिर हो जाए जोड़ा पप्पा को चांसेस हो मैंने वही बात चांसेस बहुत अंदर से हम जो टॉपिक करना है टॉपिक के पॉजिटिव कितना प्रॉब्लम नियर मिस ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କହିଲା ତମ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ସେଟା ଲେଖିବ ରେକର୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କହିଲା जस्ट এটা ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା लिख लिया तुम्हारे प्रयास से नहीं करते उसके साइड में कर दिया उसको लिखना चाहिए पेशेंट गिरा क्या तुम गिरा इसका फल क्या है उसको लिखना जरूरी है नियर मिस अनुई क्यों रिपोर्टेड जैसे कि पूर्वक मीटिंग होता है टेस्ट तक होता है इसे लिखना चाहिए राइट तो आज बड़ा हो जाएगा उसको लिखना चाहिए उसका जो आदमी किया उसका नाम भी लिखना चाहिए उसका डेजिग्नेशन क्या है ठीक डेट पता कौन सा जगह में हुआ एरिया में कहाँ पर एक्सेसिबिलिटी अब साउथ नीचे लिख लीजिए नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नीड एडवांटेजेस और important of strategic planning are इसके लिए जरूरत है जो strategic planning हमारा क्यों जरूरत है राइट सर এটা আরো एक्स्ट्रा फायर इंस्टॉल एक्स्ट्रा बिट वाले लेगा it's helping facing environment of future challenges eta advantages देखो जी it is facing environment के फेसिंग करिबो एटा बुझो कि ना कोनटा ए जो स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग और फ्यूचर चैलेंजेस तो फ्यूचर में कोई भी मुसीबत आ जाएगा
वो हमको चैलेंज करेगा, हम उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। और फ्यूचर में आपको यदि हमें शुरुआत में आपको सही नहीं करता हो, इन फ्यूचर में आप मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। At the preliminary stage, at the fundamental stage, you have to rectify all those crises. You do not lapse in it. You have to remove it. You have to clarify. Then the people are also survived, workers survive, material survive, everything will be survive. Society will be survive. Right? जो कुछ करना है उसको पूरा completely you have to done that. Right? अब in future में challenges नहीं होना चाहिए तुम्हारा में। अब challenges कैसे होता है? ये और एक challenges रहता है। आपको एक जॉब दिया गया, वो जॉब तुमको एक जॉब दिया गया, same duration, same time, same people, same worker दिया गया। उसका ड्यूरेशन है 15 डेज। 15 डेज के अंदर वो जॉब मेरे को चाहिए। वो करता है या तुम करता है? समझ तुम करता है वो करता है, क्यों? मैं क्वेश्चन पूछेगा, क्यों करता है? आपका मैनेजमेंट कम, आपका क्वेश्चन फोकस कम, आपका एनर्जी भी कम, सब कुछ कम है। लैक ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ द work problem, right? So that you have not done proper time in this job. Okay? In between, I have also given the 15 days, but these guys are also finished this work in 13 days. Very dynamic person. His record will be always kept in the higher authority. So it knows, right? So that nowadays, students or public or people are also need, but I am also needing handsome salaries and good jobs. How it is possible? Yes, it is possible. But you can enforcement your skills. You have exposed your knowledge. You have talented. You have efficiency or ability. If you have to expose the capacity, then you have to get like right? इससे की नॉइज तक नहीं कर पाएगा, चला? वो दिल्ली में तो पाठ हमारे ऊपर हो गया। दिल्ली में तो मुझे अपने लोग से बॉडी बंगला था तो मुझे भैया बोलता हम ओडिया में बोलते हैं तो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी में गया था, लास्टो यूनिवर्सिटी जो पढ़ा था, पीजीडी कॉलेज में पास हुआ था, बीएससी के बाद कोर्ट मिलके गया था। हमारा वो आया बस ग्रुप डिस्कशन देते ना, ग्रुप डिस्कशन में हिंदी का पे इंग्लिश का पे इंग्लिश में मैं पता हो क्या क्या था, 50,000 पढ़ा था तो बोल रहा था आपको 15 इयर्स के बाद बैक में इतना अभी मेरा संदेश सुनाना कार कितना था मैंने पहले मेरे साथ मेडिकेयर, उसके बाद वो आया तो आपको रेटा की नंबर 1 को हाँ चलो हिंदी जो आया मेरा था उसका मेरा बात जैसा है बहुत हुआ मेरा, इसलिए प्रयास मेरा नहीं होता है, इसलिए मेरे को जो क्या ग्रुप डिस्कशन तो मैं था में करते वो दूसरा है तो मेरा ये सिद्धांत कर रहे क्लास डोनट मैंने दिखा भी है आई फील यू बट यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, यू हैव आल्सो अचीव्ड द गोल बाय हु फॉर हु है ना, तो बेस्ट सिद्धांत होगा। अभी चाहे हिंदी हमारा ओडिया जितना भी टैलेंटेड हो बोलने के थोड़ा ही होगा, राइट? हमारा नेशनल लैंग्वेज लेकिन फिर भी बोलने के लिए होगा हमारा भारत का ओडिया है, राइट? सो दैट जो भी हो तो इसीलिए कोच वन द हेल्प इन द फेसिंग एनवायरमेंटल फ्यूचर एंड चैलेंजेस है ना, एनवायरमेंटल ऑफ फ्यूचर इन द चैलेंजेस देखिए फेसिंग एनवायरमेंटल फ्यूचर इन द चैलेंजेस। आज योर कंपनी विल बी इंस्टॉल्ड इन योर सिटी इन योर एरिया। मैं जैसे बोला था कल पाउस पानी रवास पानी चला गया किधर आदमी लोग का घर जमीन पर भी वो एक एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं बैड कंडीशन नहीं है। वो आदमी क्या किया सेटिंग किया ना कंपनी सेटिंग क्या किया
challenges facing क्या challenges? Public are also creating the unruly this guide the company. जब हमारा नुकसान हुआ क्षतिपूरण भरो दिया तो challenges. ऐसा भी challenges है. तुम तुम्हारा काम पर तुम्हारा लाभ के लिए करते हो, हमारा क्यों नहीं करते हो? कंपनी भी आ जाएगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस. आप काम करो जैसे कि पब्लिक का कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए. इसीलिए कंपनी में जो चेमनी होता है ना, ऊपर में जाके छोड़ता है स्मोक और आग भी रात में देखता है आग, और चेमनी का जितना हाइट होगा कंपनी का जितना भी आवाज है, जितना भी डस्ट है, जितना भी हमारा जो क्या स्मोक होता है उसको थोड़ा ऊपर में छोड़ता है, नीचे रख देगा. उसके आसपास में जो गांव है तो टेम्परेचर उतने अंदर में रह जाएगा. वो आदमी लोग नहीं दे पाएगा करने, बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा वो लोग. इसीलिए कंपनी करने से पहले आपको पहला एनवायरमेंटल कंडीशन देखना है. देखिए हर कंपनी के जो सेंसिंग वाल बाउंड्री है उसमें जो पैर लगा हुआ है, नाइट्रेशन हुआ है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो तो खींचेगा. जितना भी डस्ट है, जितना भी वो खींचेगा, आउटसाइड नहीं देना चाहिए. राइट, चलो टाटा कंपनी चला जाइए, इतना थोड़ा सा डस्ट डालने के लिए बहुत बड़ा हो गया. तभी वो भी एनवायरमेंटल इन फ्यूचर यू हैव टू फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. प्रोवाइड नेक्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्शन. प्रोवाइड डायरेक्शन. मुझे डायरेक्शन दिया सब भी कंपनी का जो डायरेक्शन होता है, कंपनी का काम हमारा कितना डायरेक्शन होता है. यू हैव हाउ मेनी डायरेक्शन आर यू? 4 डायरेक्शन. यू हैव इन बिटवीन, यू हैव ए सेंटर बट यू सराउंडिंग विल बी 4 डायरेक्शन. सिमिलर ये कंपनी में भी एक पॉइंट, आप जिस जगह में खड़ा हो गया वो आपका पॉइंट है. राइट, बड़ा सा चतुर्पार्श्व आपके सराउंडिंग में जो होता है वो आपका डायरेक्शन, आपका रेडियस है. और रेडियस में आपको दिखना है क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. काम करने से पहले आपका रेडियस को देखना है और रेडियस को चुनना है, वो सही है कि गलत है, वो कंफर्टेबल है कि नॉट कंफर्टेबल है. डायरेक्शन को भी मेंटेन करना है. नेक्स्ट, इम्प्रूव फंक्शनिंग. इम्प्रूव फंक्शनिंग. Next, exploiting favorable opportunity. Exploiting favorable opportunity. Exploiting favorable opportunity. समझना है? Exploiting माने उसका थोड़ा प्रॉब्लम आएगा नहीं. फेवरेबल तो तुम्हारा फेवरेबल में होगा. हाँ, तो एक्सप्लोइटिंग करेगा, तुम्हारा फेवरेबल में होगा. कंपनी सब कुछ देखता है. पहले एक्सप्लोइटिंग तो बोला ना, टाटा कंपनी सबसे नंबर 1 कंपनी है. आपका घर में एक आईएएस टीचर होगा ना, वो सच्ची का रिलेट करे. मैं जो भी बोलता हूँ वो सच्ची का रिलेट करे, विदाउट सच्ची में नहीं है. ठीक है ना. हमारा कॉलेज में एक साथ था कॉलेज था बीजेपी कॉलेज में, वो गैरेज से मानो नहीं गैरेज से मौसम का ना तो दिमाग का और वो नागेश्वर मंदिर साथ में आगे में चार स्टेशन चल रहा. वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते कॉलेज था. उसके साथ में एक संयुक्त प्राणी का है सरकार है, उसका लड़का लड़की तो में उसका हस्बैंड आए, वो भी इकोनॉमिक्स का लीडर है. उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट चले गए जाते हैं, उनके पास नहीं जाते तो क्या करते हैं. वो जब पढ़ाता है वही पूरा चर्चा करके नहीं करते. ऐसे बड़ी स्टूडेंट से पढ़ाएंगे ना आपको बुरा आएगा, एक शुरू है. राइट, तो फिल्म इंडस्ट्री का एडवर्टाइजमेंट, पूरी दूसरा का एडवर्टाइजमेंट होता है. पढ़ाई के साथ उसका लिंक रहता है. आज स्टूडेंट लोग का दिमाग करेगा तो बोलने के लिए नहीं पड़ता है. जब पढ़ाई करना वो आ जाएगा, वो न्यूट्रिशन है या होता कभी कहता है तो पढ़ाई करना आ जाएगा. वो सब डिस्ट्रीम में रखते हैं. उसके बाद जो पढ़ाई पढ़ाने का तरीका होता है, आदमी पढ़ाने का
ट्रिलियन स्टूडेंट हो जाएगा पढ़ाएगा। तो इसीलिए तो एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल देगा? इम्प्रूवमेंट फंक्शन ना एक्सप्लॉइटिंग फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा मतलब फेवरेबल में होगा, फिर भी नॉन फेवरेबल में होगा। फेवरेबल में कितने कौन सा टाइम में होगा? जब आप अच्छा ही करते हैं। और आदमी का टेंडेंसी या नेचर ऐसा है, आपका बुराई करेगा ना। मैं आपको जब दे दिया, आपको गलत पंखा मिलता है, आपको कुछ मिलता है, दे दिया, आप किसी को नहीं बोलेगा मैं खुद मिल गया मेरे को। ऐसा होता है कि नहीं होगा? मैं खुद मेरा खुद से मिल गया मेरे को, बोला तो नहीं मैं लाखों स्टूडेंट को दे दिया। हाँ मेरे को पैसा दिया, आपका जॉब नहीं हुआ, क्या बोलेगा उसको? नहीं, हर आदमी क्यों सुन के बोलेगा कि मास्टर का पैसा दिया मेरे को जॉब नहीं। Each and every person have a two sides. One is good and other is bad. जैसे कि हमारा ब्लेड होता है ना, two side होता है। इतना उसका depend upon the percentage. How much is good side, how much is bad side. तो आदमी का टेंडेंसी ऐसा एक्सप्लॉइटिंग करने के लिए उसको 1 सेकंड लगेगा बैड, किंतु फेवरेबल एक्सप्लॉइटिंग करने के लिए तो पूरा संकोच करेगा। कहेगा तो मेरा हमको आएगा मेरा पर्सनालिटी को, राइट? ऐसा होता है कि नहीं? नहीं ना होता। तो हमारा एक्सपीरियंस है ना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके वो मिला है। नेक्स्ट में बात है अपॉर्चुनिटी जो क्या है आपका फेवरेबल उसका फेवरेबल में हम कहना है, फेवरेबल में लिखना है, क्योंकि उसको जैसे हम बैक साइड में इम्प्रेस करेगा ना, और ज्यादा काम करेगा और जो हमारा लिए जिंदगी दे देगा, राइट? नेक्स्ट मिनिमाइजेशन और chances of mistake और losses chances of mistake and losses, है ना? समझ में आता है? प्रॉब्लम है, समझ में आता है? लॉस अब मैंने मामला को फिर दीने दिनसा important ये दीटा जिसके ऊपर से फोकस करेगा, है? वो एक इम्पोर्टेंट जो दो से इम्पोर्टेंट कौन है? प्रॉपर्टी वो इज इम्पोर्टेंट, राइट? Then property. If your property will be lost, you can purchase it, repossess it. But your life will be lost, you cannot be purchased. So that security impact for the life. Life is more than healthy, wealthy, or everything, right? Of the property. So property life ऊपर आपको impact करना है, ठीक है ना? इसलिए बोलता है क्या मिनिमाइजेशन ऑफ द चेंजेस आते हैं, मिस्टेक ऑफ द लॉसेस। तो मिस्टेक करके हम जो लॉसेस करते हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए। मिस्टेक होगा तो लॉस होगा, मिस्टेक नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा। नींद आ रहा है क्या? पकड़ मार सकते हैं, घर किधर है? घर किधर है? दादा मैं कौन हूँ? हम बड़ा से नीचे बड़ा बड़ा कौन कौन मोबाइल पे मूड पर बोला था सुना और बारह को ये काय करे उसका जब तक नहीं जान तो अब कॉलेज से तो
बहुत से कोलकाता बाजार में बहुत और बहुत कॉलेज जाऊँ भुवनेश्वर में से कोलकाता बाजार में मेट्रो बाजार में काम करूँ बहुत पार्ट टाइम दे कहानी के बाबू ये कोलकाता में शॉपिंग मॉल है सुबह ये उधर में हमसे कंडीशन है तुम लोग का जो ब्लड है ना दूसरे वो लोग फिटनेस है राइट ना इतना फटाता है उनके लिए आप इतना काम करते हैं इतना घंटा बोले थे तो सब्सिडी डिपार्टमेंट में प्लस 2 आदमी आएगा मैंने आपको बोल दिया था जस्ट 10 to 50,000 खर्चा करेगा एक महीना में 17,000 रुपया तो 10 आदमी को ठीक है 5,000 आपको खुद कुछ नहीं पाएगा आप कैसे आपका परिवार बहुत सारे आदमी है इसके साथ बहुत मैं खुशी होता है जो डबल से मेरा काम Keep all the taxes, TASSAGE, definite